तो आज एक प्रैक्टिस सेट देखेंगे और इसमें हिंदी और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है जैसे कि अष्टसाप का जहाज किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सूरदास जी को। तो इनको अष्टसाप का जहाज कहा जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 30 मई को मनाया जाता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो 1961 में। और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है, तो अर्धमांगध्य इसका आंसर हो जाएगा। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था, तो गुजरात में आपका आंसर हो जाएगा। फिर है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा की शब्द हैं, तो ये आपके फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे। निकिता अभी अभी खेलने गई है में काल का कौन सा भेद है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा, जो कि अभी अभी खेलने गई है। कपड़े धोबी द्वारा धोए जाते हैं में वाच्य का भेद बताइए, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। पूत कपूत तो धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, लाटा प्रास अलंकार हो जाएगा। फिर है ओ ई बराबर ए स्वर ध्वनि के किस भेद को व्यक्त करता है, तो गुण संधि से हो जाएगा। अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर तो कुबेर का हो जाएगा। फिर है उससे अच्छा तो आप हो में कौन सा कारक है, तो अपादान, तो तुलना कर रहा है तो तुलना करने में भी अपादान कारक होता है। और जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना। फिर निम्न में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो डी आंसर हो जाएगा सौद्र, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका बंटी किस विधा की रचना है, तो उपन्यास हो जाएगा आपका बंटी। मैं जानता हूँ कि पुलिस की भर्ती पास कर ले, मैं जानता हूँ कि वह पुलिस की भर्ती पास कर लेगा, किस प्रकार का उपवाक्य हो जाएगा, तो ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। वो लड़के इधर आ रहे हैं वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो सर्वनाम हो जाएगा। एक पत्र जब एक साथ कई परिस्थितियों को भेजा जाता है तो वह कहलाता है परिपत्र। बघेली व अवधि किस उपबोली के अंतर्गत आती हैं, तो पूर्वी बोली के अंतर्गत आती हैं। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये दिल्ली में हो जाएगा आपका। और व्यास ऋषि मेला किस जनपद में लगता है, तो पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई थी, तो 2015 में हो जाएगा। राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा देहरादून। फिर है टिहरी प्रजामंडल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ज्योति प्रसाद जी को किया गया था। और परिपूर्णानंद प्योनली तो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, तो मुख्यमंत्री के रूप में ज्योति प्रसाद को नियुक्त किया गया था। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो चमोली में वन पंचायतों का गठन 1931, तो ये आपका गलत हो जाएगा और बाकी सब सही है। काली कुमाऊं का मुसलिनी किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो हर्षदेव औली को कहा जाता है। गोरखा काल में गांव छोड़ने वाले से कौन सा कर लिया जाता था, तो रहता कर। नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी, 4 मार्च 1816 को। मुख्यमंत्री हुनर योजना कब शुरू हुई थी, तो 2015 में इसका आंसर होगा। और फिर है कौन सा गोल्डन वैली के नाम से जाना जाता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। और निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान रामनगर हो जाएगा। और हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है, तो ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा। फिर किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो सुलेमान सिकोह। फिर है पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी, तो 17-18 अगस्त 1998 को। और 6 कोने वाला डोंडी ताल किस जिले में स्थित है, तो ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है, तो फूलों की घाटी। 3 सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो चमोली इसका आंसर हो जाएगा। और डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नैनीताल में आपका आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद है राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, तो ये आप सभी को पता होगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। राज्य के निम्नलिखित मेलों में से कौन
काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है, तो ये भी आपको सभी को पता होगा, जौलजीबी पिथौरागढ़ हो जाएगा। निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो जौनसारी लोग ये पांडव और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं। उत्तराखंड में मोटर यात्रा हेतु कांडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी कम कर देता है। तो रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य को। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष गबला देवी महोत्सव किस महीने में मनाए जाते हैं? तो भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। और भौरी अमोला कुंड किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका रुद्रप्रयाग में हो जाएगा। और फिर उसके बाद है सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबली लिवलीहुड कहाँ स्थित है? तो ये आपका रामनगर में हो जाएगा। और निम्न में कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य स्थित है? तो लास्पा हो जाएगा। और केदार खंड में किस नदी को क्षीर गंगा कहा जाता है? तो मंदाकिनी को हो जाएगा। और निम्न पुस्तकों में कौन सुमेलित नहीं है? तो विकसन में विलाप गिरधा, ये इसका नहीं हो जाएगा। बाकी मानव का भरत कवि की हो जाएगी। विरासत की यात्रा हेमचंद्र सकलानी की होगी। या हिमालय की यात्रा काका साहब कालकेकर। और तुमरिया डैम किस नदी पर बना है? तो ये फीका नदी पर बना हुआ है। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। कुमाऊं परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? तो नैनीताल में की गई थी। और नेपाल नरेश अशोक चल के उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया? कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो 1191 में आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद है राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया? तो 25 मेगावाट की श्रेणी थी। और केंद्र सरकार द्वारा पनचक्की को लघु उद्योग का दर्जा अप्रैल 2001 में दिया गया था। और राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पार्क किस जनपद में प्रस्तावित है? तो ये आपका यूएस नगर उधम सिंह नगर में हो जाएगा। और शिखरों के संघर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इसके हो जाएंगे लेखक। और फिर उसके बाद है गोबास ताम्रपत्र का संबंध किस चंद्र शासक से? तो ज्ञानचंद्र से हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष हिल रेजिमेंट स्थापित किया गया था? तो 1858 में हो जाएगा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवराय की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। और ये कुछ जीके के हैं।